तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज को, और आज हम लोगों ने लेकर आए नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट। कई लोगों को यही यूनिट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, उन्हें ऐसा लगता है कि बड़ी टफ यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको इसके अंदर पर्पस याद है तो हर एक टेस्ट को आप आसानी से कर सकते हो। तो टेस्ट और उसके पर्पस और उसका डायग्राम याद रखो, हर एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर तुम लोगों ने इसका चैप्टर नहीं देखे हो तो पहले मकसद सीरीज को फॉलो करके उसका वन शॉट वीडियो देख लो, उसके बाद टेस्ट एंड मेजरमेंट के इस वीडियो को एंजॉय करें। कंटेंट क्या रहने वाला है, ये सारा पोर्शन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो करना क्या है, पूरा वीडियो देखने के बाद बस घर पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो यार। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया हूं, 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर 5 एक्स्ट्रा मोस्ट लाइकली सैंपल पेपर भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ प्रॉपर आंसर्स के साथ हैं, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। और याद रखना दोस्तों, इसके अंदर आप लोग को चीट शीट मिलने वाली जो आप लोग के बोर्ड्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और भाई लास्ट पेज में चैप्टर वाइज गैसिंग पेपर दे दिया हूं मेरे तरफ से, खुद से डिजाइन करके, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, प्रॉमिस। तो डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे दिया हूं, जल्दी से जाओ ऑर्डर करो और आज ही अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन मेरे सैंपल पेपर के साथ स्टार्ट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज से, जहां पे हम लोग सबसे पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है 2017 का। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कोई दो नाम बताइए साई किलो फिटनेस टेस्ट का जो कि 5 साल से 8 साल के बच्चों के लिए होते हैं। तो दो नाम बताना है, उसमें से आप लोग चाहो तो फ्लेमिंगो टेस्ट बता दो या बीएमआई बता दो, या साथ में आप लोग को लगे तो प्लेट टैपिंग मेथड के साथ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बता सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 2020 के अंदर आया था कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो आप लोग को ये समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी इंसान का बॉडी कंपोजिशन कैसा है। बीएमआई का फुल फॉर्म जरूर लिख कर आना, वो है बॉडी मास इंडेक्स। तो आप लोग को ये बताता है कि कोई भी पर्सन क्या अंडर वेट में है, नॉर्मल वेट में, ओवर वेट में, या फिर ओबेसिटी की कैटेगरी के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आखिर पर्पस क्या होता है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट का। तो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट का बेसिकली जो पर्पस ये होता है वो ये है कि आप लोग की जो लोअर बॉडी की स्टेबिलिटी उसको मेंटेन क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं, वो पता करने का काम ये करता है। तो ये क्या कर रहा है, आपकी लोअर बॉडी की जो स्ट्रेंथ है उसको पता कर रहा है, उसमें लेग्स, पेल्विक, ट्रंक मसल, इन सब के ऊपर स्टैटिक बैलेंस क्या सही वे में बन पा रहा है कि नहीं, उसको पता करने का काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर स्कोरिंग कैसे की जाती है सिट एंड रीच टेस्ट के लिए। तो सिट एंड रीच का एक स्पेसिफिकली बॉक्स रहता है, जैसे मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूं। इसमें आप लोग को जितना ज्यादा आगे हो सकता है उतना ज्यादा आपको आगे तक जाना है। वहां पे एक स्केल लगी रहती है, उसमें स्केलिंग में जितनी भी आपकी वैल्यू निकल के आती है दोस्तों, सेंटीमीटर में उस डिस्टेंस को आप लोग को मार्क कर लेना है और वही वैल्यू आप लोग की स्कोर के फॉर्म में ली जाती है। 2016 में क्वेश्चन आया दोस्तों, आपको एक टेस्ट सजेस्ट करना है जिसके थ्रू आप अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को पता कर सकते हो फॉर एजेड पॉपुलेशन, मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए। रिगली एंड जोन टेस्ट के अंदर आप लोग को बताया गया था आर्म कर्ल टेस्ट के थ्रू आप लोग अपर बॉडी की स्ट्रेंथ पता कर सकते हो बुजुर्ग लोगों के लिए। 2018 में क्वेश्चन आया दोस्तों कि व्हाट इज मोटर क्वालिटी डज अ सीनियर सिटीजन लैक हु फाइंड डिफिकल्टी इन लाइंग द शू लेस व्हाइल सिटिंग ऑन द चेयर। तो क्या लगता है आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? सीधी बात है भाई, उनकी लोअर बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तभी तो वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 2015 और 17 में रिपीट हुआ है कि आपकी ग्रैंड मदर है, उनकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो चुकी है और वो चाहती है कि उसको टेस्ट करें। तो कौन सा टेस्ट आप कराओगे? तो आप लोग को बैक स्क्रैच टेस्ट करवाना है। बड़े रहते तो क्या कराते हैं, क्या भाई भूल गया, सिट एंड रीच टेस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2016 में आया है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि प्रोसीजर बताइए 8 फुट अप एंड गो टेस्ट के लिए। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट में हम लोग करते क्या है, एक चेयर को रखेंगे और उससे दूर 8 फीट पे एक कोन रखेंगे। जैसे ये आपकी एक चेयर है, जैसे आप देख पा रहे हो ना, देखो ध्यान से, ये आप लोग की चेयर रही, यहाँ पे वो कोन रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 फीट की रही। वो बुजुर्ग इंसान यहाँ से उठेगा, चलेगा, घूमेगा और वापस आके बैठ जाएगा। जितना ज्यादा तेजी से आकर वो बैठते हैं वो माना जाएगा उनकी उतनी बेटर एजिलिटी है। तो गेट सेट गो बोलने पर कमांड ली जाएगी, उनको फुर्तीलापन दिखाते हुए वापस यहाँ पे आके बैठना है। 2 ट्रायल्स लिए जाएंगे, उसमें से जो बेस्ट होगा उसको यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन टाइप 1 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए आया है 2022 के अंदर। ये क्वेश्चन आप लोग को बताना चाह रहा है कि डायग्राम ये है और उसके टेस्ट बताओ। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्लास वर्क है, अभी वीडियो पॉज करें और इसके मेरे को पूरे को नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप आप लोगों ने बता दिए होंगे इन सभी के नाम, मुझे ऐसा लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 2023 में आया, प्रोसीजर बताना है प्लेट टैपिंग मेथड के लिए। प्लेट टैपिंग मेथड में आप लोग करते क्या हो, तो कुछ इस तरीके से आप लोग का प्लेट टैपिंग मेथड में बीच में एक रेक्टेंगुलर सरफेस रहता है जहां पे आपको अपना रेस्टिंग हैंड रखना है और जो हैंड मूव होने वाला है वो सर्कुलर डिस्क पे होगा। गेट सेट गो बोलने पे आपको जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट मूवमेंट दिखाते हुए टैपिंग करते हुए चलना
चलना है। ये टैपिंग कितने बार होनी चाहिए? 50 टाइम्स होना चाहिए, 25 साइकिल में होना चाहिए। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में आया है दोस्तों। आप लोग को टेस्ट के नाम बताना जो साई खेलो फिटनेस टेस्ट के अंदर आते हैं, सारे बता देना। तो जो 5 साल से 8 साल के बच्चे, उन लोगों के लिए बीएमआई के लिए आप लोग टेस्ट कराएंगे, बॉडी कंपोजिशन के लिए प्लेट टैपिंग मेथड और फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। फिर जो 9 साल से 18 साल के बच्चे, उन लोग के लिए आप बीएमआई कराओगे, 50 मीटर डैश कराओगे, 600 मीटर आप लोग यहाँ पे वॉक कराओगे, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कराओगे, एब्डोमिनल टेस्ट के लिए पार्शियल कर्ल टेस्ट कराओगे, मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए पुशअप्स, गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 में आया था, पूछा गया है कि प्रोसीजर और स्कोरिंग मेथड क्या होती है 600 मीटर रन या वॉक की। याद है 600 मीटर का एक ट्रैक रहता है, गेट सेट गो बोलने पे आपको यहाँ पे चलना शुरू करना है तेजी से, और जितना ज्यादा कम टाइम में आप वापस आ जाओगे बिना रुके बिना थके, माना जाएगा उतनी अच्छी आपके अंदर एंड्योरेंस है। बस यही है इसकी प्रोसीजर। स्कोरिंग क्या करी जाएगी? टाइम टेकन जितना लगा 600 मीटर कवर करने के लिए, उसकी स्कोरिंग हो गई। 2024 के अंदर एक क्वेश्चन आया कि 4 ऐसे टेस्ट के बारे में बताना है जो कि जॉनसन मैथली टेस्ट के अंदर आते हैं। सबसे पहला होता है फ्रंट रोल, दूसरा होता है बैक रोल, तीसरा होता है जंप हाफ टर्न, और लास्ट होता है जंपिंग फुल टर्न। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, जहां पे हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप 2, जो 3 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूं 2023 के अंदर आया हुआ, जिसमें आप लोग को पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रोसीजर कैसी होती है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट की। तो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट किस लिए कराया जाता है, याद करो अच्छे से। ये कराया जाता है आप लोग की लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं, लोअर बॉडी की स्टेबिलिटी को पता करने के लिए कि कितनी स्ट्रेंथ है आप लोग के लेग्स, पेल्विक और ट्रंक मसल्स में, और साथ ही साथ आप लोग क्या स्टैटिक बैलेंस बना पा रहे हो कि नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करी जाए तो करना क्या रहता है दोस्तों, स्टूडेंट को पहले एक बीम के सहारे एक पैर को अपने एक हाथ से पकड़ना है, फिर बीम को छोड़ देना, फिर ऐसे खड़े हो जाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से कि ये रहा वो इंसान, ये रहा उसका पैर, ये रहा दूसरा पैर जो वाले हाथ से पकड़ा हुआ है, ये रहा। क्या बात, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे आप लोग को डायग्राम बनाना, समझे। और ये स्टिक डायग्राम है, एक्सेप्टेबल है, सीबीएसई इसमें आपको नंबर दे देगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आप लोग से कह रहा है कि क्या मेथड होती है सिट एंड रीच टेस्ट के लिए। तो सिट एंड रीच टेस्ट के लिए आप लोग को सबसे पहले सिट एंड रीच बॉक्स की जरूरत पड़ती है। कुछ इस तरीके से वो सिट एंड रीच बॉक्स आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग की ना स्केल रहती है उस सिट एंड रीच बॉक्स की, इस तरीके से जो सेंटीमीटर में गिवन रहती है। और ये रहा दोस्तों वो इंसान, ये रहा एक पैर, और ये रहा दूसरा पैर, और ये रहा वाला हाथ जो होना चाहिए, और ये दूसरा वाला हाथ। जितना ज्यादा बॉडी आगे जाएगी उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा कि हाँ भाई उतनी अच्छी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन ना लो। इसी को आप लोग को बस अपने हिसाब से लिख के समझा देना है। देखो मेथड कभी रटो मत, डायग्राम मालूम है, प्रोसीजर आपको आइडिया है तो आप अपने एंड से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 2017, 18 और 20 में आया है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है, इसकी प्रोसीजर और साथ ही साथ कैसे इसको किया जाता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पहली चीज तो ये कि किया क्यों जाता है, वो किया जा रहा है आप लोग की कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को पता करने के लिए। इसको हम लोग एरोबिक फिटनेस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको ब्रूहा ने डेवलप किया था 1943 में, जिसके थ्रू कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस या एरोबिक फिटनेस आप लोग चेक कर सकते हो बाय चेकिंग द रिकवरी रेट। प्रोसीजर क्या होती है दोस्तों, एथलीट को एक बेंच पे खड़े रहना है जो कि 20 इंच का है, गर्ल्स के लिए 16 इंच का बेंच रहेगा। तो नॉर्मली इस तरीके का आपको एक बेंच बना देना है, ऐसे करके एक बेंच बना देना, और ये बता देना कि वो इंसान यहाँ पे भी खड़ा हुआ है इस तरीके से। फिर बताना कि ये बेंच है और वो इंसान अब बेंच के ऊपर खड़ा हो चुका है इस तरीके से। हर इंसान ऐसे क्यों खड़े हो रहे हैं पता नहीं, हो रहा है, ठीक है। बचपन में ऐसी डायग्राम सिखाए गए थे, तो ऐसे बना सकते हो आप लोग कि पहले इस पे खड़े होना है फिर उतर जाना है। जैसे ही गेट सेट गो बोला जाएगा, एथलीट को स्टेप अप करना है फिर स्टेप डाउन करना है, मतलब बेंच पे चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है, एट द रेट ऑफ 30 स्टेप्स पर मिनट। 1 सेकंड में ऊपर आना है, 1 सेकंड में नीचे आना है। तो 5 मिनट तक के करना है, 150 स्टेप्स तक के। स्टॉप वॉच लगी रहेगी, टाइम देखती रहेगी। फिर एथलीट टाइम खत्म होने के बाद एथलीट को बैठा दिया जाएगा। 5 मिनट बाद टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट्स काउंट होगी 1 से 1.5 मिनट के अंदर, फिर 2 से 2.5 मिनट के अंदर, फिर 3 से 3.5 मिनट के अंदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लास्ट स्टेप। इसके बाद कैलकुलेशन होगा स्कोरिंग का, फिटनेस इंडेक्स स्कोर का लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, 100 इंटू टाइम ड्यूरेशन जो आप लोग को यहां से निकल के आया, इंटू 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट इन द रिकवरी पीरियड। उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग पता कर पाओगे कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अच्छी है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2023 के अंदर आप लोग से पूछा गया है, मिस्टर एक्स नाम से कोई है जो एक्चुअल में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कर रहे हैं, कितने सेकंड में उन्होंने करे हैं और उनकी पल्सेस 1 से 1.5 मिनट के अंदर 100 रही थी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताना है फिटनेस इंडेक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है। तो आप लोग को वही है जो अभी फॉर्मूला आप लोगों ने बताया उसको रखना है। ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है 275 इंटू 100 करना है, 5.5 इंटू पल्स काउंट फॉर 1 से 1.5 मिनट आफ्टर द रिकवरी वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से 100 वाली वैल्यू को यहाँ
पे रख के वैल्यू निकाल देना बस। अगला क्वेश्चन 2020 में आया दोस्तों, रिकली एंड जॉन टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट होते हैं उन सबको आप लोग को यहाँ पे लिखना, उनके नाम और किसी एक को एक्सप्लेन करना। रिकली एंड जॉन टेस्ट डेवलप किया गया है सिंपली बुजुर्ग लोगों के लिए, जिसके थ्रू उनके फिजिकल फिटनेस लेवल को हम पता कर सके। इसको डिजाइन किए थे रिकली एंड जॉन ने 2001 में, और इसके अंदर जो टेस्ट आते हैं वो है चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट और 6 मिनट वॉक टेस्ट। इसमें से किसी एक को एक्सप्लेन आपको करना है। तो बुक वाले भैया ने यहाँ पे चेयर सिट एंड रीच टेस्ट को यहाँ पे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस टेस्ट में होता क्या है, अपर बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको पता किया जाता है, नहीं लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं भाई, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को पता करते हैं। अपर बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बैक स्क्रैच टेस्ट है और लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच टेस्ट है। तो यहाँ से आप लोग की लेग की स्ट्रेंथ आप लोग की पता चल जाएगी बुजुर्ग इंसान के अंदर। रिक्वायरमेंट क्या है, एक चेयर की जरूरत पड़ेगी जिसकी हाइट एटलीस्ट 44 सेंटीमीटर के अराउंड होनी चाहिए। एक स्टॉप वॉच लगेगी। प्रोसीजर क्या है, बुजुर्ग इंसान को क्रॉस में हाथ रखना है, बैठना है, उठना है, बैठना है, उठना है और ये कंटिन्यूअसली करते हुए चलना है टिल 30 सेकंड तक के। 30 सेकंड में जितने बार वो उठते हैं और बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं, उसको काउंट किया जाएगा, वो उनकी स्कोरिंग हो जाएगी। तो याद रखिएगा स्कोरिंग में टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट चेयर स्टैंड को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। 1 अप एंड डाउन इक्वल टू 1 स्टैंड। 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट क्या है ये बताइए, और कैसे इससे आप लोग एजिलिटी और डायनामिक बैलेंस पता करते हो ये बताओ। तो 8 फुट अप एंड गो टेस्ट बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी को पता करने का काम करता है। बुजुर्ग लोगों के अंदर इक्विपमेंट की जरूरत क्या है, तो एक चेयर लगेगी, एक कोन लगेगी जो कि लगभग 8 फीट दूर रहेगी। प्रोटोकॉल कुछ इस तरीके से होता है, गेट सेट गो बोला जाएगा, यहाँ से कोन के पास से घूमते हो वापस आके बैठ जाना है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। जितना तेजी से आके बैठ जाओगे माना जाएगा कि उतनी अच्छी एजिलिटी इनके अंदर देखने को मिल रही है। 2 ट्रायल्स कराए जाएंगे, जो बेस्ट होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था 6 मिनट वॉक टेस्ट के बारे में। 6 मिनट वॉक टेस्ट एक्चुअल में बुजुर्ग इंसान की एंड्योरेंस लेवल को पता करने का काम करता है। इसके लिए हमको एक 50 यार्ड का एक ट्रैक होना चाहिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, यहाँ से बुजुर्ग इंसान शुरू करेंगे दौड़ना, यहाँ से जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब बुजुर्ग इंसान मान लो यहाँ से यहाँ तक के गए, उनको लगा कि थोड़ी देर रुकना चाहिए तो वो रुक सकते हैं, फिर उनको लगा यहाँ जाने के बाद फिर रुकना, रुक सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके वो स्टॉप करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। अगर वो चाहे तो कंप्लीट पूरे पोर्शन को कवर करके वापस भी आ सकते हैं, लेकिन याद रखना है ये पूरा 50 यार्ड 6 मिनट के अंदर कवर होना चाहिए। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जितना चला जा सकता है उतना ही चलना है बस। ये ट्रैक आपको बनाना है, याद रखिएगा। ये 20 बाय 5 यार्ड का आप लोग को देखने को मिलने वाला है और ये आप लोग का एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और घूम के वापस यहीं पे आना है और यही एंडिंग पॉइंट भी देखा जाएगा। आई होप तुम लोग को यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले जो 2020 में आया है, ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके थ्रू बॉडी कंपोजिशन को हम लोग पता कर सकते हैं, वो है BMI टेस्ट, जिसके थ्रू आप लोग कोई भी इंसान की बॉडी के कंपोजिशन को पता करने का एक काम करता है कि कोई मोटा है, दुबला है, पतला है या ओवरवेट है। तो इसके लिए हम लोग को वेट मशीन की जरूरत पड़ती है और हाइट मेजर करने के लिए टेप चाहिए। तो आपको पहले वेट मशीन के थ्रू वेट मेजर कर लेना उनका, फिर हाइट मेजर कर लेना है। उसके बाद प्रोसीजर क्या रखना है भाई, सीधी बात है, प्रोसीजर में ये रहेगा कि BMI का फॉर्मूला लगाना है, वेट केजी में रखना, हाइट का स्क्वायर करना है, वो भी मीटर में। जो वैल्यू आपकी निकल के आती है उससे कंसीडर किया जाएगा कि वो ओवरवेट है, अंडरवेट है या फिर ओबेसिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। 2017 के अंदर आपको पूछा गया है, रक्षित एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जहां पे उसको डेटा कलेक्ट करना है फॉर फिजिकल फिटनेस अमंग बॉयज एंड गर्ल्स। उसने प्लान किया है एक ऐसा टेस्ट कराने के लिए जिसके थ्रू आर्म, शोल्डर, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को पता किया जा सके, साथ ही साथ एंड्योरेंस को भी। तो ऐसे कौन से 2 टेस्ट उसको कंडक्ट करना चाहिए जिसके थ्रू ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। अब सीधी बात है, अपर बॉडी की यहाँ पे स्ट्रेंथ को पता करना है, तो उसके लिए कौन से टाइप के टेस्ट है, वो है 2 टाइप के टेस्ट। एक होता है नॉर्मल पुशअप्स फॉर बॉयज, दूसरा होता है मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। तो पुशअप्स में किया क्या जाता है, याद करें अच्छे से, आप लोग को इस तरीके से कुछ इस स्ट्रक्चर में आना है और ऐसे रहना है और यहाँ पे अपनी बॉडी को कंप्लीटली नीचे लेकर जाना है, फिर ऊपर लेकर आना है। तो जब नीचे लेकर आओगे तो आप लोग का हाथ 90 डिग्री में कुछ इस तरीके से होना है, कैसा केकड़े वाला हाथ बन गया, समझ गए ना आप लोग। नीचे आओगे तो ऐसा होना चाहिए, फिर ऊपर आने पे ऐसे होना चाहिए। अब ये तो हो गया बॉयज के लिए। शोल्डर के पैरेलल में हाथ रखना है, पूरी बॉडी को नीचे लेके जाना, फिर हाथों से ताकत लगाते हुए बॉडी को ऊपर लेकर आना। इसको बस अपनी लैंग्वेज में समझा देना विद डायग्राम के साथ। अगला है दोस्तों वो है मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। इसके लिए हमें करना क्या रहता था, जैसे ये लड़के, इस टेस्ट में आप लोग को जैसे लड़कियां हैं तो घुटने इस तरीके से टेक लेना, इस तरीके से मॉडिफाइड पुशअप्स को किया जाता है। लड़के लोगों को स्ट्रेट रहना रहता है, नीज को डाउन नहीं करना है, लड़कियों को नीज डाउन करके यहाँ पे करना है। फिर जब लड़कियां लोग नीचे आएगी तो हाथ को 90 डिग्री के एंगल पे रखते हुए ही नीचे आना है, कुछ इस तरीके से। बहुत खतरनाक केकड़े वाले डायग्राम बना रहा हूं, आप बना लेना अपने अकॉर्डिंग अच्छे वाले। तो यहां से हम लोगों ने गर्ल्स और बॉयज दोनों की अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को पता कर लिया। इसके अलावा आप लोग पार्शियल कर्ल अप टेस्ट करा सकते हो, इसके थ्रू आप लोग के एब्डोमिनल की कितनी स्ट्रेंथ है वो आप पता कर सकते हो, वो भी डायग्राम के साथ आप बनाइएगा सो दैट वो आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट के लिए आप लोग को करना क्या है,
घुटनों को इस तरीके से रखना है दोस्तों, और अपने हाथों को या तो सीधे रख लो या क्रॉस फॉर्म में रख सकते हो। जब पार्शियल कर्ल अप में आप जाओगे तो ऊपर की तरफ आपको आगे बढ़ना है, 1.5 सेकंड में ऊपर, 1.5 सेकंड में नीचे। फिर दोस्तों सिट एंड रीच टेस्ट, इसके थ्रू आप लोग लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को पता कर सकते हो। फिर आता है 600 मीटर रन, जिसके थ्रू आप लोग कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को पता कर पाओगे, और 50 मीटर डैश, जिसके थ्रू आप लोग स्पीड को पता कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2024 में आप लोग के लिए आया है, एक टेबल बनाए जिसमें आप लोग को 9 साल से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए कौन कौन से टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं उसका नाम लिखना है, और किसी एक को एक्सप्लेन आप लोग को यहाँ पे, किसी एक को नहीं भाई, यहाँ 50 मीटर और पार्शियल कर्ल को एक्सप्लेन करना है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले भी देख चुके होंगे, 9 साल से 18 साल के बच्चों के लिए हम लोग BMI पहले कराएंगे, फिर पार्शियल कर्ल अप टेस्ट कराएंगे, फिर पुशअप्स कराएंगे बॉयज के लिए, एडवांस वाले जो मॉडिफाइड पुशअप्स है वो गर्ल्स के लिए कराएंगे, सिट एंड रीच टेस्ट कराएंगे फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, 600 मीटर का रन कराएंगे फॉर एंड्योरेंस, 50 मीटर का स्पीड टेस्ट करवाएंगे। अब यहाँ पे 50 मीटर का रन और पार्शियल कर्ल अप पूछ लिया, तो पार्शियल कर्ल अप के बारे में मेरे ख्याल से मैंने अभी समझा दिया था आप लोग को। 50 मीटर का जो रन है उसमें किया क्या जाता है, ट्रैक रहेगा, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है 50 मीटर की दिख रही है, गेट सेट गो बोला जाएगा और यहां से भागते हुए यहां पहुंच जाना है। और जितना ज्यादा स्पीड में आप पहुंचोगे गेट सेट गो बोलने के बाद, वो आप लोग की मैक्सिमम स्पीड या मैं कह सकता हूं स्कोरिंग मानी जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 2023 के अंदर आया है, प्रोसीजर बताना है रिकली एंड जोन टेस्ट के बारे में, और किसी 2 टेस्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। देखो वही चीजें रिपीट हो रही है बार बार। चेयर स्टैंड टेस्ट होता है लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के चेक करने के लिए, आर्म कर्ल अप टेस्ट होता है लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट होता है, बैक स्क्रैच टेस्ट होता है अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट होता है एजिलिटी पता करने के लिए, 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है फॉर एंड्योरेंस को पता करने के लिए। इसमें आपको 2 को एक्सप्लेन करना है, तो आप अपनी मर्जी से जो आपको सही लगे वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं आप पे ये होमवर्क दे रहा हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर सेम क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप कौन से 2 टेस्ट को आप एक्सप्लेन करना पसंद करोगे। तो दोस्तों यहां से होता है आप लोग का टॉपिक खत्म। आई होप आप लोग को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, सच में 100 मार्क्स टारगेट कर रहे हो पी के अंदर, तो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आप लोग के लिए स्पेशली बोर्ड्स में 100 मार्क्स लेकर आने के लिए इसको डिजाइन किया हूं। 15 सैंपल पेपर के साथ 5 एक्स्ट्रा सैंपल पेपर और मिल रहे हैं, लास्ट में चीट शीट मिल रही है, साथ में गैसिंग पेपर हर एक चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मेरी गारंटी, जो चीजें इसके अंदर प्रोवाइड किया हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे दिया हूं, जल्दी से जाओ और इस सैंपल पेपर को आज ही ऑर्डर करो। और दोस्तों अगर आप लोग को मेरे प्रीमियम नोट्स चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के लिंक दे दिया हूं, वहां से जाके आप लोग मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो फिजिक्स की प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चैप्टर वाइज डिटेल 1 शॉट वीडियोस आप लोग के लिए मैंने डिजाइन किया हूं फॉर क्लास 12th के लिए, तो अभी जाएं उसको भी देखिए और अपना प्यार सपोर्ट दिखाएं। बाकी इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, और मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।